नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज हम पूज रहे हैं आषाढ़ में जो माता पूजती हैं, शीतला माता। आज मुझे वो पूजा करनी है, तो बस मैं अब नहाकर जो है रेडी हो गई हूँ और बस मुझे अब पूजापा बनाना है। उसके बाद हम पूजा करेंगे। माधव गया नहाने के लिए, केशव अभी उठ के आया है। केशव ये क्या है, गंदा सा क्या कर रखते हो तुम ये? केशव का ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं छूटता है। अगर कोई सजेशन हो तो इसका ब्लैंकेट छुटाने के लिए तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसके ब्लैंकेट से अब। तो चलिए किचन में चलते हैं और सबसे पहले बनाते हैं हम पूजापा, उसके बाद करेंगे हम पूजा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि पूजापे में सबसे पहले बनाने होते हैं पूड़े और पूरी, तो चीनी ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा पहले डिब्बा जो है चीनी का वो फिल कर लिया जाए। तो मैंने डिब्बे में चीनी निकाल ली है और अब मैं सबसे पहले कर रही हूँ पूड़ों के लिए तैयारी, क्योंकि चीनी को थोड़ा सा घुलने में टाइम लगेगा। तो बस थोड़ी सी 1 कटोरी के करीब मैंने चीनी ली है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और चीनी को घुलने के लिए रख दूँगी और थोड़ा सा इसे गर्म कर लूँगी ताकि चीनी जो है वो थोड़ा जल्दी घुल जाए। और इस बीच मैं लगा रही हूँ पूरियों के लिए आटा, जो पूजापे के लिए पूरी बननी है। क्योंकि इसमें नमक नहीं पड़ता तो मैं ये अलग से लगा रही हूँ, थोड़ा सा लगभग 10-12 पूरी के लायक मैं ये वाला आटा लगा रही हूँ। बाकी जो खाना खाने के लिए बनेगा वो अलग आटा लगाऊंगी उसका। तो ये वाला आटा जो था मैंने टाइट करके ये अच्छे से गूँथ लिया है, क्योंकि इसकी बनानी है मुझे पूरियाँ। तो ये तो रेडी हो गया है। अब मैं जो हूँ चलूँगी अपनी पूड़ों की तरफ। उस बीच मैंने जो थी आलू मेथी की जो सब्जी थी ये बना ली थी, और मैंने शाही पनीर भी बनाया था, उसको मैं शूट करना भूल गई। तो बस फ़िलहाल तो मैं सिंपल आलू मेथी की जो सब्ज़ी है इसमें सीटी लगा रही हूँ। और ये मेरी जो चीनी है ये खुल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के और इसे चलाती रहूँगी जितना इसमें मतलब ज़रूरत होगी, जब तक एक बैटर नहीं बन जाएगा इसमें मैं आटा मिलाती रहूँगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पूड़े जो है ना वो थोड़े शायद कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और पूजापे में भी काफ़ी पूड़े रखने होते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी चीनी का और घोल लिया और उसके बाद इसे इसमें मिला दिया पानी को, और उसमें फिर और थोड़ा सा आटा डाल दिया। इस तरह से जो मेरा पूड़ों का बैटर था वो बढ़ गया और मैंने काफ़ी सारे फिर पूड़े बना लिए। और अब इस बैटर में मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम क्रश करके, और ये मैंने डाली 1 चम्मच भर के सौंफ। सौंफ का जो टेस्ट है ना इसमें बहुत अच्छा आता है। और अब मैं साबुत जो इलायची हैं उसके बीज कूट रही हूँ और उन्हें डाल दूँगी मैं इन पूड़ों में। तो अब ये पूड़े मेरे मतलब बैटर रेडी हो गया। मैंने चढ़ाया सरसों का तेल, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरसों के तेल में ही पूजापा बनता है। तो मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में चढ़ा लिया और सबसे पहले मैं पूरी उतार लूँगी। लगभग 10-12 पूरी मुझे पूजा के लिए चाहिए, तो वो मैं पहले उतार लूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी इसमें पूड़े और फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो फिलहाल तो यहाँ पूरी बेल के छोटी छोटी पूरियाँ हम सेक लेते हैं। और वैसे तो मतलब सरसों के तेल में पूरियाँ जो हैं थोड़ी येलो येलो ही उतरती है, मगर पूजा के लिए शुरू से यही बनती है तो मैं भी वही बनाती हूँ, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। और जैसे मेरी सासू मॉम पूजा करती थी उसी तरह से मैं अपनी पूजा करने की कोशिश करती हूँ और अपने बच्चों को भी सिखाने की वही सब कोशिश करती हूँ। बस मेरी पूरियाँ बन गई हैं, अब मैं पूड़े उतार रही हूँ। और ये जो पूजा होती है ना, ये खास तौर पे ना मतलब बच्चों के लिए ही ज़्यादा होती है, माता पूजी जाती हैं। क्योंकि शीतला माता जो होती हैं कहते हैं बीमारी की, और इस समय जो बरसात के समय में चलती हैं ना फोड़े फुंसियाँ, उस टाइप की बीमारियों की माता होती हैं। तो हम इसलिए उनकी पूजा करते हैं ताकि वो हमारे बच्चों की, हमारी इन सब चीज़ों से रक्षा करें। उनके हाथ जोड़ते हैं, कान पकड़ते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, और उनसे यही प्रार्थना होती है कि वो हम सबकी इन बीमारियों से रक्षा करें। और आजकल तो जैसे नई नई बीमारियां रोज़ चलती आ रही हैं, तो हमें ज़रूर अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर की, क्योंकि वही सब चीज़ों से ना हमें बचाते हैं। तो बातों बातों में मेरे सारे पूड़े और पूरियाँ जो थी वो बन गए। अब बस मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं छत पर जो हूँ उसके लिए पूजा कर रही हूँ। खुशबू भी थोड़ी देर में यहीं पूज लेगी, भाभी नीचे पूज लेती हैं। तो जैसे मर्जी करते हैं हम लोग वैसे पूज लेते हैं, अपना अपना पूजापा सब बना लेते हैं और फिर साथ में बैठ के हम पूज लेते हैं। तो बस हमारे बच्चे साथ में बैठ गए हैं पूजा के लिए, और मैं सतिये निकाल रही हूँ। हल्दी से ही सतिये निकलते हैं सब, जो होते हैं 5 सतिये निकाल के, और फिर उसके ऊपर हमें ये पूजापा रखना होता है। तो जैसे बस हमने अपनी सासू माँ को देखा करते हुए, वैसी ज़्यादा साल तो वो मेरे साथ नहीं रही शादी के बाद, मगर जैसे भी थोड़ा बहुत मुझे याद है मैं उस हिसाब से हम पूजा कर लेते हैं, और बाकी अपनी भूल चूक की हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो बस मैं बच्चों से छींटे लगवा रही हूँ, खुशबू भी इसके बाद पूजा करेगी। फ्रेंड्स, फाइनली पूजा हो गई है। अब मैं बना रही हूँ चाय अपने और दीप के लिए। चाय बना रही हूँ फिलहाल मैं।
पहले मैं ना चाय बिना नापे बनाती थी जब शादी नहीं हुई थी। 2 कप में होती थी और 2 कप फ्राई पैन में पड़ी रहती थी। मेरी बहनों को आज भी वही आदत है, मगर मेरी आदत थोड़ी बदल गई है। अब मैं नाप के बनाती हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ, बिना नापे हम चाय बनाते थे ना, मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, कहती थी जब शादी हो जाएगी ना, जब अपने पति की कमाई होगी, जब अकल आएगी। और ये बात सच है। हमारी पूजा तो हो गई, दीप के नाम के मैं सोते ही रहते हैं, सोए जा रहे हैं। और देखिए एसी में से कितना पानी आया, सारी वॉल मेरी सब खराब हो गई। पिछले साल तो पेंट कराई थी, सब खराब हो गई। मेरे पास रखा है शायद पेंट बचा हुआ, तो मैं इसे करूँगी ठीक, रिपेयर करनी पड़ेगी। देखिए सब सारे में सीलन आ गई, सब बेकार हो गया। अभी चाची आई थी तो वो इससे प्रॉमिस करके गई है कि मैं तुझे बहुत सुंदर वाला एक ब्लैंकेट ला के दूंगी, ये छोड़ दे गंदा वाला। पता नहीं, देखो अगर छोड़ दे तो मैं ये बोल रही थी कि ज़िंदगी में ना आराम भी बहुत ज़रूरी है, काम के साथ साथ। मेरा तो यही फंडा है, मैं काम भी सारा करती हूँ और आराम भी करती हूँ। तो अब मेरा हो गया आराम का टाइम। अभी गई है चाची टिया दीदी थोड़ी देर मेरे पास बैठ के, तो अच्छे से हमने थोड़े से गप्पे वप्पे लड़ाए, थोड़ा सा अपना एंजॉय करा। और माधव बस ट्यूशन गया हुआ है, आज संडे है तो सुबह पढ़ाती है, वो आने वाला है। तो इतने में थोड़ा सा अपना मोबाइल वगैरह चेक कर लेती हूँ। सुबह से मोबाइल हाथ में नहीं लिया है, तो मोबाइल देख रही हूँ। और फिर उसके बाद हम थोड़ा देर एक आध घंटे हम थोड़ी देर सो जाएंगे। फिर दीप आएंगे शॉप से, तब उन्हें मैं खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो फिलहाल अब मैं ले रही हूँ आपसे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और मैं जरा जा रही हूँ नीरू भाभी के घर पे, जो वो छोटी बेबी हुई थी ना, आज आ रही हूँ। और नीरू भाभी के घर में जा रही छोटी बेबी से मिलने। कह के तो आई थी कि मैं डेली आऊंगी, मगर ये देखिए कितने दिन हो गए और मैं जा नहीं पाई हूँ। तो मैं और केशव फिलहाल जा रहे हैं। इवनिंग के काम जो थे सब मैंने खत्म कर दिए हैं। पूजा माधव कर रहा है और मैं अब निकल रही हूँ। तो फिर आपको वहीं मिलती हूँ। बाय बाय। तो भाभी के पास मैं आ गई हूँ और वो अपना प्यार ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बनाए हैं ये गोंद वाले लड्डू, जो होते हैं ना जच्चा वाले लड्डू, बहुत यम्मी थे। तो उन्होंने मुझे खिलाया है। वैसे वो मुझे मीठा कम खिलाती है, बट आज उन्होंने थोड़ा सा मुझे दे दिया। और ये है मेरी छोटी बेबी, क्यूट सी, और सो गई थी मेरे जाने के बाद। थोड़ा देर मैंने इसे खिलाया और ये आराम से पढ़ के सो गई। इतनी क्यूट लग रही थी ना। छोटे बच्चे को देख के मन करता है उन्हें ले जाओ अपने साथ बस, सच में। मगर जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, केशव जितने, जब मन करता है कहीं छोड़ आओ। क्यूट क्यूट है ना। छेड़ना नहीं, ठीक है? आ जाओ। फाइनली अब हम आ गए हैं घर आ गए हैं। अब हम, गर्मी हो रही है और हम घर आ चुके हैं। गर्मी हो रही है और हम घर आ चुके हैं, ठीक है। हम घूमते फिरते घर आए। हम गोलगप्पों का ऑर्डर दे के आए। गोलगप्पे हमारे आने वाले हैं। अब हम क्या खाएंगे? गोलगप्पे। तो फिलहाल छोटा सा आज मेरा व्लॉग था, काफ़ी कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम्स विद नीना। बाय बाय। राधे राधे दोस्तों।